हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए मोस्ट यूजफुल एंड डिमांडिंग वीडियो लेकर के आया हूं। बहुत सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट का ये डिमांड था कि आप जो है पैकिंग का वीडियो लेकर के आओ कि उज़्बेकिस्तान के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें यहाँ से इंडिया से लेकर के जानी चाहिए। फर्स्ट टाइम अब्रॉड जाने वाले स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि हमें इंडिया से क्या लेकर के जाना चाहिए और अब्रॉड में हमें क्या सब सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इस चीज़ को जो है डिसाइड करने में उन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आपके जो है इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। मैं जो है इस वीडियो को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया हूँ। पहला कैटेगरी जो है आपका विंटर वियर और क्लॉथ्स को लेके है। सेकंड कैटेगरी जो है आपका ग्रोसरी आइटम्स को लेके है। थर्ड कैटेगरी जो है आपका मेडिकल इक्विपमेंट्स, बुक्स एंड मेडिसिन को लेकर के है। एंड फोर्थ जो है आपका कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एंड अदर चीज़ों के लिए है। तो सबसे पहले जो है मैं विंटर वियर और क्लॉथ्स को लेके स्टार्ट करूँगा। तो विंटर वियर में आपको जो है स्नो जैकेट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि आपको -10 टू -15 डिग्री टेम्परेचर में आपको प्रोटेक्ट कर सके। इसके अलावा जो है आपको हुडी, स्वेट-शर्ट, थर्मल वियर की आपको ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो आपको स्नो बूट की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके जो है ग्रिप काफ़ी ज़्यादा मतलब हेवी होना चाहिए कि जो आपको स्नो पे आप स्लिप नहीं करें। इसके अलावा जो है पूरे 1 साल के लिए किसी भी फेस्टिवल या फिर इवेंट्स के लिए जो है आप इंडिया से ही पूरे 1 साल के लिए आप कपड़े और जूते वगैरह ले लो। क्योंकि रीज़न ये है कि उज़्बेकिस्तान में जब आप खरीदोगे तो आपके हिसाब से क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड प्राइस रेंज काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। जिस प्राइस रेंज में, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि अगर आपको कि कोई जीन्स अगर आपको इंडिया में 1500 का मिल रहा है, तो वो जिस क्वालिटी में जो आपको क्वालिटी और जिस प्राइस रेंज में आपको मिल जाएगा, उस प्राइस रेंज में आपको उज़्बेकिस्तान में नहीं मिलेगा। उसके बाद जो है अल्ट्रेशन, जो काफ़ी आज के दिनों में कॉमन हो गया कि आपको अल्ट्रेशन कराना है, लेंथ कराना होता है, बाकी जो है फिट कराना होता है। तो इसके लिए जो है आपको काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में क्या है कि अगर आपको लेंथ कटिंग कराना है किसी भी कपड़े का, तो यहाँ पे जो है इंडिया में आपको ₹30 ₹40, ज़्यादा से ज़्यादा कोई अगर लेगा तो ₹50 में आपका करके दे देगा। यही सेम चीज़ जो अगर आपको लेंथ कटिंग कराना है जीन्स का या फिर किसी भी पैंट का, तो आपको उज़्बेकिस्तान में ₹150 से ₹200 आपको लग जाएगा। कहीं-कहीं पे ₹250 भी ये लोग ले लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। तो ये चीज़ है कि आप पूरे अपने 1 साल के लिए अपने कपड़े जिस तरीके से भी हो आउटफिट, आप फेस्टिवल के लिए हो और आपका जो है इवेंट के लिए, आप पूरे 1 साल के लिए रख लें। तो गर्ल्स जो है जिस हिसाब से आउटफिट आप इंडिया में पहनती हो, जिस इवेंट पे पहनती हो या फिर जो है आप किसी फेस्टिवल पे पहनती हो, सेम चीज़ जो है आप उसे उज़्बेकिस्तान लेकर के जाना, वहाँ पे पहनना। क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स जो हैं किसी फेस्टिवल या फिर इवेंट पे साड़ी वगैरह पहनती हैं, तो आप साड़ी वगैरह वहाँ पे भी पहन सकती हो, जो भी चीज़ आप इंडिया में पहनती हो वहाँ पे पहन सकती हो। क्योंकि यूएसएसआर में हो, रशिया, यूएसएसआर की जितनी भी कंट्रीज़ थी, और रशिया हो, उज़्बेकिस्तान हो, यहाँ पे जो है ना इंडिया के कल्चर और इंडिया के आउटफिट को काफ़ी ज़्यादा लोग लाइक करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये इंडिया का कल्चर है तो वहाँ पे लोग जो है हँसेंगे या फिर जो है आपको ऑकवर्ड फ़ील होगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वहाँ पे भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लोग इंडिया के कल्चर को काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं। तो आप वो सारी चीज़ें जो है वहाँ पे भी पहन सकती हो। सेकंड चीज़ जो है, मैं अब ग्रोसरी पे आऊँगा कि आपको ग्रोसरी में क्या-क्या लेना है। सबसे पहला चीज़ जो है मैगी मसाला, जो कि ऑल टाइम फेवरेट एंड ऑल इन वन है। आपको अगर किसी भी कोई भी अगर आपका खाना हो जिसमें कि आपको मतलब मसाले की कमी लगे, तो वहाँ पे आप मैगी मसाला फट से डालो और आराम से खा सकते हो, आपको टेस्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है आपको कभी अंडे बनाना हो तो वहाँ पे भी मैगी मसाला यूज़ कर सकते हो आप, और भी बाकी सारे, और मैगी में मैगी मसाला यूज़ होगा ही। वहाँ भी मैगी मिलता है, मैगी के नाम से मिलता है, लेकिन आपको स्पाइसी जो है ना वो इंडिया वाला स्पाइसी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि उज़्बेकिस्तान या फिर रशिया वगैरह में क्या होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा मीठा की तरफ पसंद करते हैं। मसाला वहाँ पे भी डालते हैं, लेकिन मसाला का स्पाइसी जो इंडिया में मिलता है, वो आपको स्पाइसी वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आप मैगी मसाला ले लो, खाने का जो भी आपको मसाला हो, खड़ा मसाला हो या फिर जो है आपका ये पाउडर मसाला हो, आप जो भी खाना में जो भी डलता है, आप सारे मसाला आप ले लो, ठीक है ना? मिर्च पाउडर हो, धनिया पाउडर हो या फिर जो है हल्दी पाउडर, ये सब सारी चीज़ें इंडिया से ले लो, अगर आपको कभी-कभी कुछ-कुछ बनाना हो तो। क्योंकि मेस के अलावा भी जो है हर फ्लोर्स पे किचन होते हैं, तो आपको कभी कुछ मन किया बनाने को तो आप बना सकते हो। जो स्टूडेंट जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चाय पीते हैं, लेकिन दिन में 2 बार, 3 बार हो गया या फिर रात में जग के चाय पीते हैं, तो वो अपना चाय पत्ती ले लें, क्योंकि चाय पत्ती का जो यहाँ का जो टेस्ट होता है, वहाँ पे उतना हिसाब से नहीं मिलेगा। तो बाकी ऐसे मॉर्निंग में मेस में चाय वगैरह मिलता है। इसके अलावा जो है आप स्वीट में जो है आप सोन पापड़ी कैरी कर सकते हैं, जो कि जल्दी खराब भी नहीं होगा और काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगर कभी मूड हो कुछ खाने का या फिर कभी जो है, तो आप इसे
रख सकते हो, क्योंकि इनिशियल डेज में क्या होता है ना कि कभी स्टूडेंट का मन नहीं लगता है, कुछ खाने को मिलता है, थोड़ा बोर होने लगता है, तो उस सिचुएशन में जो है ना सोन पापड़ी काफ़ी एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है। थर्ड जो है, अब मैं आ रहा हूँ मेडिकल इक्विपमेंट्स और मेडिकल एक्सेसरीज़ या फिर बुक्स वगैरह आपको या फिर मेडिसिन आपको क्या लेना है। तो सबसे पहला चीज़ जो है, मैं एनाटॉमी के बुक में जो है मैं एटलस का बुक रिकमेंड करूँगा। बीडी चौरसिया में क्या है कि आपको सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकल फॉर्मेट में ये बताया गया होता है कि ऐसा-ऐसा ये सब सारी चीज़ें हैं। और वही चीज़ जो है एटलस में क्या होता है कि आपको पिक्चर फॉर्मेट में होता है। तो पिक्चर फॉर्मेट में क्या होता है कि आपको रिमेंबर या फिर आपको लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है और समझने में भी काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है, रेदर देन जो है आपका बीडी चौरसिया। बीडी चौरसिया में आपको रटना पड़ेगा, रिमेंबर करना पड़ेगा, रीडिंग देना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें जो है आपको एटलस में आपको इमेज फॉर्मेट में मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है समझने में और पढ़ने में और लॉन्ग लॉन्ग टर्म जो है आपको रिमेंबर करने में, याद रखने में। तो ये जो है जिन्हें लेना है एटलस वो ले सकते हैं, जिन्हें बीडी चौरसिया ही पसंद है तो वो बीडी चौरसिया भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है स्क्रब सूट, एप्रॉन वगैरह आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जो है आपको फर्स्ट डे से जो है स्क्रब सूट और आपको एप्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। इंडिया से लेने में ये फ़ायदा है कि जिस प्राइस रेंज में जिस क्वालिटी में आपको यहाँ पे मिलेगा, आप अपने हिसाब से खरीदो और उसे अपना हिसाब से फिटिंग करा के आप लेकर के जाओ। स्टेथोस्कोप लेना है और जो स्टूडेंट जो है ऑप्टिकल लेंस लगाते हैं, जो कि पावर वाले चश्मे लगाते हैं, वो जो है कम से कम 2 पीस कैरी करें, एक तो पहन के जाएँ और एक अपने पास में रखें। इन केस कभी कुछ होता है, अगर ब्रेकेज होता है या फिर कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो उस सिचुएशन में जो है आपके पास अल्टरनेट ऑप्शन रहेगा। आपको मार्केट में मतलब एक आपको मार्केट में परेशान नहीं होना पड़ेगा। एक तो लैंग्वेज बैरियर, फिर मार्केट में ढूँढना, फिर पावर बताना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए जो है आप 1 पीस एक्स्ट्रा चश्मा कैरी करके चलें। इसके अलावा जो है थर्मोमीटर आप ले सकते हैं, क्योंकि कोल्ड वगैरह काफ़ी मतलब मौसम चेंज होने के हिसाब से थोड़ा-सा फ़ीवर वगैरह आते रहता है। तो थर्मोमीटर ले लें और बाकी एसेंशियल मेडिसिन्स आप ले लें, जैसे कि आपको पैरासिटामोल, एसिक्लोफेनिक पैरासिटामोल हो गया, आपको मेट्रोनिडाज़ोल हो गया, क्योंकि शुरुआत दिनों में जो है 10-15 दिन थोड़ा-सा जिनका इम्यून सिस्टम थोड़ा-सा वीक होता है, पेट में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आप उस सिचुएशन में जो है मेट्रोनिडाज़ोल आपके पास रहेगा तो आपको इधर-उधर नहीं ये करना पड़ेगा। कफ सिरप जो है आपको या आप इंडिया से ले लें, क्योंकि कफ सिरप जो है थोड़ा-सा अगर खाँसी वगैरह हो, तो जितना ज़्यादा फ़ास्ट वर्क इंडिया का कफ सिरप करता है, वहाँ का कफ सिरप नहीं करता है। अब उसके अलावा जो है एंटीबायोटिक टैबलेट और एंटीवायरल वगैरह आप ये ले सकते हैं मेडिसिन। और बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, जो मेडिसिन उनको चलती है, तो आप वो सारे मेडिसिन अपने पास रख सकते हैं। अगर आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म का अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, तो आप लॉन्ग टर्म का मेडिसिन रख सकते हैं। बहुत जगह पे ये आपने सुना भी होगा कि मेडिसिन ज़्यादा कैरी करने पे प्रिस्क्रिप्शन और बला-बला सारी चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपके पास जो भी परफ्यूम्स वगैरह हो या फिर जो भी आपके पास मेडिसिन्स हैं, तो आप बड़े वाले ट्रॉली में रख लें, ठीक है? उसमें आपका सेफ रहेगा। और छोटे जैसे कि आपको कुछ फ़ीवर वगैरह का या फिर हेडेक वगैरह का, ये सब आप टैबलेट 2-4 टैबलेट आप अपने बैग में आप अपने साथ बैग में रख सकते हैं उसे। फोर्थ में जो है अभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के बारे में या फिर अदर्स क्या सब सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। जैसे कि फेस वॉश का बताऊँ तो डार्क स्पॉट का होता है, किसी का एक्ने का होता है, किसी का ब्राइटनिंग का होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको अपने हिसाब से जो है ना, वो चीज़ें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप कभी भी कुछ भी यूज़ कर लेते हो, फिर आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें आपको वहीं से मिल जाएँगी उज़्बेकिस्तान से। लेकिन आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ों पे हो कि नहीं मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है ना? तो आप इंडिया से उसी चीज़ को लेकर के जाओ, क्योंकि आपको वहाँ भी खरीदना ही है। तो उससे अच्छा जो है आप इंडिया से ही खरीद कर के लेकर जाओ। अब इसके अलावा जो है सर्फ़ एक्सेल आप कैरी करना चाहें तो कैरी कर सकते हैं। वहाँ पे भी जैसे एरियल वगैरह का मिलता है या फिर आपको वेनिश का मिलता है। फिर जो है आपको टाइड प्लस वगैरह सर्फ़ वगैरह मिलता है, ठीक है? तो आप नॉर्मल कपड़े उससे आप धुल सकते हो। लेकिन जो है आपके कुछ मतलब अलग कपड़े हैं जिससे कि आपको ये लगता है कि नहीं मुझे, तो उस कपड़ों के लिए जो है आप सर्फ एक्सेल आप रख सकते हैं। एक काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखा है कि सभी बच्चों को होती है। लगभग 100 में से 90 टू 95% स्टूडेंट का जो है हेयर फॉल होता है वहाँ पे, क्योंकि पानी का बहुत बहुत मतलब बड़ा चेंजेस है वहाँ पे। तो जिसकी वजह से 90 से 95% बच्चों का जो है हेयर फॉल होता है। तो उस सिचुएशन में जो आपको हेयर का ट्रीटमेंट आपको यहाँ से लेकर के जाना है, या फिर आप अपने हेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी सारी चीज़ें रखना चाहते हैं, आप उसे रख सकते हो। हेयर ऑयल रख सकते हो आप। ठीक है ना? अभी तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है कि आदिवासी तेल, अगर वो सूट कर रहा है, सही अगर आपको लग रहा है तो आप उसे भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो है आप यूनिवर्सल चार्जिंग का एडाप्टर आप रख लो।
क्योंकि जो है आपको वहाँ पे जाने के बाद आपको फ़ोन वगैरह चार्ज करना पड़ेगा, लैपटॉप चार्ज करना पड़ेगा या फिर जो भी चार्ज करना पड़ेगा। तो वहाँ के डायरेक्ट आप सॉकेट में अपने यहाँ के चार्जर को नहीं चार्ज कर सकते। स्पाइरल नोटबुक की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे जैसे 120 या फिर 140 पेज की जो स्पाइरल की नोटबुक होती है, तो आप 4 से 5 पीस ले लेना, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी पतली-पतली नोटबुक मिलती है, जो कि हमारे यहाँ केजी या फिर फर्स्ट सेकंड क्लास के बच्चे जो यूज़ करते हैं। तो ये है कि वहाँ के टीचर भी ये बोलते हैं कि आप जो है, या इंडिया में जो है काफ़ी मोटी-मोटी नोटबुक मिलती है स्पाइरल, कि आप वहाँ से लाया करो, आपको ईज़ी हो गए सारे नोट्स, जो है आपको बार-बार नोटबुक चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो आप जो है फर्स्ट ईयर में जैसे हो या फिर किसी भी ईयर में हो आप, तो आप 5 पीस नोटबुक आप ले लेना। और जो है आप थर्मस ले लेना हॉट एंड कोल्ड का, प्लास्टिक का बोतल आप ये कैरी कर लेना, ठीक है ना? आपको पानी वगैरह पीने के लिए। फिर आपको क्रॉक्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी जब आपके हॉस्पिटल में क्लासेस लगेंगे, तो उस समय जो आपको शूज़ निकालना पड़ता है, फिर आपको क्रॉक्स पहन के पूरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। तो आप क्रॉक्स ले लेना, ठीक है ना? इसके बाद जो है आप आईपैड या फिर टैब या फिर लैपटॉप, इन तीनों में से आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पहले से अगर कोई चीज़, अगर जैसे कि आपके पास पहले से अगर लैपटॉप हो, तो फिर जो है आपका लैपटॉप से काम चल जाएगा, और अगर आपके पास प्रॉब्लम अगर नहीं हो पैसे की, तो फिर आप टैब और आईपैड भी आप एडिशनल ले सकते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ जो है ना टैब और आईपैड का पड़ता है, क्योंकि ईज़ी टू कैरी होता है, वीडियो देखना या फिर आपको नोट बनाना बहुत सारा ईज़ी होता है। इसके अलावा जो है ट्रिमर और पावर बैंक ये भी आप रख लेना, क्योंकि आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब जो भी चीज़ें मैंने बताई थी, इसके अलावा जो है जैसे कि आप हॉस्टल में जब जाओगे, तो आप सभी को मालूम है कि मैं ताशकंद मेडिकल एकेडमी का स्टूडेंट हूँ, तो मैं वहाँ का बताऊँगा कि आपको वहाँ के हॉस्टल की तरफ से आपको क्या-क्या सारी चीज़ें मिलेंगी। और बाकी अगर आप किसी और कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर से, आप अपने एजेंट से या फिर किसी अपने सीनियर से आप पूछ सकते हो कि वहाँ पे क्या-क्या सारी चीज़ें मिलती है। तो अभी मैं ये बताऊँगा कि ताशकंद मेडिकल एकेडमी को हॉस्टल की तरफ से आपको क्या-क्या चीज़ें मिलेंगी। तो सबसे पहले तो आपको मैट्रेस मिलेगा, यानी कि आपको गद्दा मिलेगा, पिलो मिलेगा, पिलो का कवर मिलेगा आपको, उसके साथ बेडशीट आपको मिलेगा। फिर एक आपको पतला ब्लैंकेट मिलेगा, ब्लैंकेट के साथ ब्लैंकेट का कवर मिलेगा, ठीक है ना? जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो उस समय जो है आपको एक रज़ाई मिलता है, ठीक है? ऐसे तो उज़्बेकिस्तान के जितने भी कॉलेज हैं, हॉस्टल हैं या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं, वहाँ पे जो है हीटर लगा हुआ होता है, तो आपको उतना ज़्यादा जो है ठंड का एहसास अंदर नहीं होगा। तो जो भी सारी चीज़ें हॉस्टल की तरफ से फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उतना आपके लिए इनफ़ है। आपको यहाँ से कोई भी ब्लैंकेट वगैरह ले जाने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मैंने बताया कि आपको कपड़े वगैरह जो विंटर का, आप ये ले लेना, तो आपके लिए उसके अलावा जो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको ये बताऊँगा कि उज़्बेकिस्तान के लोकल मार्केट में आपको क्या-क्या सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है ना? तो जैसे कि क्या है कि आप आयरन जो है, अगर आपको लगेज का प्रॉब्लम नहीं हो, तो आप कपड़े को आयरन करने वाला जो आयरन जो है, आप इंडिया में ₹1000 के सेगमेंट में 500 टू 1000 के बीच में आपको अच्छा-सा जो है प्रेस आयरन हो जाएगा। अगर आपके पास लगेज का प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यहाँ से लेकर के जाना, वही चीज़ जो है आपको उज़्बेकिस्तान में 1000-1500 के आस-पास मिलेगा। तो आपका अगर आपको लेकर के जाना है, तो यहाँ से ले जा सकते हो, अदरवाइज़ वहाँ पे आप खरीद लेना। फिर जो है आपके जो है गर्म पानी वगैरह करने के लिए जो केटल जो होता है, केटल अगर आपको यहाँ से लेकर के जाना है, तो आप लेकर के जा सकते हो, 700-800 में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और वही चीज़ आपको जो है उज़्बेकिस्तान में 1500 के आस-पास रहेगा। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि अगर लगेज का ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो ये दोनों चीज़ को आप छोड़ सकते हो, ठीक है ना? आप वहाँ से खरीद लेना। अगर लगेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसे भी आप रख सकते हो। इसके अलावा जो है आपको टूथपेस्ट, ब्रश वगैरह ये सब सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। टूथपेस्ट में जैसे आपको सेंसोडाइन का मिल जाएगा, पेप्सोडेंट का मिल जाएगा, फिर आपको कोलगेट का मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ब्रांड आप यूज़ करते हैं, तो वो भी उस तो आप इंडिया से लेकर के जा सकते हैं। शेविंग करने के लिए जो है जिलेट गार्ड का रेज़र वगैरह मिलता है, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बाकी जो भी गर्ल्स का जो रिक्वायरमेंट जो होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाती हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, जो भी आपको सुझाव है या फिर जो भी आपका सजेशन है, आप हमें कमेंट के ज़रिए जो है आप हमें दे सकते हैं। बाकी जो है आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करना दूसरों के साथ नहीं भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।